हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे स्क्विड गेम सीरीज के सेकंड पार्ट को। पिछली वीडियो में मैंने इस सीरीज के शुरू के 5 एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर दिखाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज इस वीडियो में हम बचे हुए आखिरी के 4 एपिसोड्स को देखेंगे और शो के एंड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो आखिर में हम इसकी एंडिंग एक्सप्लेन, सीजन 2 आएगा या नहीं, और कुछ और फैन थ्योरीज और डिटेल्स पर बात करेंगे, तो उसके लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो अब चलिए शुरू करते हैं स्क्विड गेम पार्ट 2 को बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 6 के साथ, जिसका नाम है गांगबू। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डिटेक्टिव जुन फ्रंटमैन के कमरे में घुस आया था और उसे ये भी पता चल गया था कि उसका लापता भाई 2015 में ही इस गेम को जीत चुका है। वहीं इधर फ्रंटमैन को भी पता चल जाता है कि कोई पुलिस वाला उनके आइलैंड पर घुसपैठ कर चुका है। फ्रंटमैन अपने रूम में जाता है और किसी को फोन पर बोलता है कि एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वीआईपीज़ के आने के बाद गेम अपने टाइम पर ही खेले जाएंगे। अब ये वीआईपी लोग कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। और जुन भी छुपकर फ्रंटमैन की बातें सुन रहा था। सुबह होते ही सभी प्लेयर्स को चौथे गेम के लिए एक बड़े से रूम में ले जाया जाता है। रास्ते में उन्हें डॉक्टर और तस्करी से जुड़े सभी लोगों की लाशें लटकी हुई मिलती हैं, ये बताने के लिए कि अगर किसी ने यहाँ चालाकी करने की कोशिश की तो उनका क्या अंजाम होगा। सभी प्लेयर्स को बताया जाता है कि अगला गेम जोड़ी में खेला जाएगा, तो सभी लोग अपने अपने लिए एक पार्टनर सिलेक्ट कर लें। अब सभी लोग अपने लिए एक मजबूत और भरोसेमंद साथी खोजने में लग जाते हैं। लड़कियों के साथ कोई भी जोड़ी नहीं बनाना चाहता था, तो केंसी उस दूसरी लड़की जियू के साथ ही जोड़ी बना लेती है। सांगबू अली को अपना पार्टनर बनाता है क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जिहान को भी एक साथी मिल जाता है, लेकिन वो देखता है कि ओल्ड मैन को कोई भी नहीं चुन रहा था, और क्योंकि डॉक्टर की मौत के बाद अब सिर्फ 39 प्लेयर्स रह गए हैं, तो एक प्लेयर बिना जोड़ी के रह जाएगा और शायद उसे गेम से पहले ही मार दिया जाए। जिहान को ओल्ड मैन के लिए बुरा लग रहा था, तो वो उसे ही अपना पार्टनर बना लेता है। टाइम लिमिट खत्म हो जाती है और मिनियो ही अकेली रह गई थी, जिसे किसी ने अपना साथी नहीं बनाया था, और गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से रूम में ले जाया जाता है, जिसे गली मोहल्लों जैसे बनाया गया था। सभी जोड़ियों को एक गार्डन में ले जाकर उन्हें एक एक पोटली दी जाती है, जिसके अंदर 10 कंचे थे, और अब इन्हें एक बड़ा झटका लगता है। अगला गेम इन्हें अपने पार्टनर के साथ नहीं बल्कि उनके खिलाफ खेलना था। चौथे गेम का नाम मार्वल्स है। सभी जोड़ियों को इन कंचों से आपस में कोई सा भी गेम खेलना है। जो प्लेयर 30 मिनट में अपने दूसरे साथी से सारे कंचे हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा, और जिसके पास एक भी कंचा नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। गेम का एक रूल भी था कि कोई भी अपने पार्टनर से जबरदस्ती या मारपीट करके कंचे हासिल नहीं करेगा। मतलब इस गेम में वायलेंस अलाउड नहीं थी। सभी लोग कोई ना कोई गेम खेलने में लग जाते हैं। केंसी और जियू को कंचे खेलना नहीं आते थे, तो वो डिसाइड करती है कि वो एक ही गेम खेलेंगी जिसमें अपने सारे कंचे दांव पर लगा देंगी। लेकिन क्योंकि उनके पास 30 मिनट का टाइम था, तो वो आपस में बातें करने लगती हैं। केंसी बताती है कि वो इन सब पैसों से अपनी फैमिली को साथ लाएगी। सांगबू और अली ओड इवन गेम खेलने लगते हैं, जिसमें बेसिकली सामने वाले प्लेयर को गेस करना होता है कि तुम्हारे हाथ में इवन कंचे हैं या ओड। अगर वो सही गेस कर लेता है तो प्लेयर को अपने हाथ के कंचे सामने वाले को देने पड़ते हैं। अब क्योंकि ये किस्मत वाला गेम था, तो इसमें कोई स्किल नहीं चाहिए थी और अली इसमें जीतता जा रहा था। ये देखकर सांगबू बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसके पास बस एक ही कंचा बाकी रह गया था, और वो अब एक दूसरा प्लान बनाता है। वो अली से कहता है कि हम दोनों ही इस गेम को जीत सकते हैं। उसके पास एक आइडिया है, लेकिन इससे पहले हमें बाहर जाकर ये देखना होगा कि बाकी प्लेयर्स कैसे खेल रहे थे। भोला भाला अली सांगबू की बातों में आ जाता है और बाहर जाने लगता है। सांगबू से रोकते हुए कहता है कि जाने से पहले तुम्हारी पोटली मुझे दो, मैं उसमें रस्सी जोड़कर उसे मजबूत कर देता हूँ ताकि कोई उसे चुरा न ले। अली सांगबू को अपनी पोटली दे देता है, लेकिन सांगबू जब उसे पोटली वापस करता है तो वो दूसरी पोटली थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे, और इस तरह धोखे से सांगबू के पास सारे कंचे आ जाते हैं, जो वो गार्ड को दिखा देता है। अब ना तो उसने अली को मारा था और ना ही कोई जबरदस्ती की थी, तो सांगबू जीत जाता है और अली को गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ केंसी और जियू बातें खत्म कर एक सिंपल सा गेम खेलते हैं। जो भी अपना कंचा दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। केंसी के बाद जब जियू की बारी आती है तो वो जानबूझकर अपना कंचा पास में ही गिरा लेती है और हार जाती है। जियू ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसके पास जीतने की कोई वजह नहीं है। उसकी माँ को उसके फादर ने मार दिया था, जिसके लिए जियू ने अपने फादर को, और अब उसके पास कोई फैमिली या गोल नहीं है।
इसीलिए वो चाहती थी कि कम से कम केंसी अपना सपना पूरा करे। और इसके बाद जियू को भी गोली मार दी जाती है। इधर जीहान को ओल्ड मैन के साथ काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बहकी बहकी बातें कर रहा था, जैसे कि वो इस मोहल्ले को जानता है और यहाँ उसका घर भी है, जहाँ वो बचपन में बहुत सारे खेल खेला करता था। जीहान किसी तरह ओल्ड मैन के साथ ओड इवन गेम खेलने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन की भूलने की बीमारी का फायदा उठाता है और उसके सारे कंचे जीत लेता है। ऐसा कर जीहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उनमें से किसी एक को तो मरना ही होगा। जब ओल्ड मैन के पास सिर्फ एक कंचा बचा था, तो वो रिवील करता है कि वो जानता है कि जीहान ने उसके बीमार होने का फायदा उठाया है, लेकिन वो उसका गांगबू यानी कि दोस्त है। इसीलिए ओल्ड मैन अपना आखिरी कंचा जीहान को ऐसे ही दे देता है। दोनों गले मिलते हैं और जीहान रोते हुए यहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले ओल्ड मैन जीहान को अपना असली नाम बताता है, जो कि था इल्नाम, और फिर ओल्ड मैन को भी गोली मार दी जाती है और ये गेम खत्म हो जाता है। बचे हुए सभी प्लेयर्स जब स्लीपिंग एरिया में आते हैं तो उन्हें मिनियो जिंदा मिलती है। वो बताती है कि क्योंकि उसे कोई जोड़ी नहीं मिली थी तो गार्ड्स ने उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया। ऐसा कहीं नहीं बोला गया था कि जोड़ी नहीं मिलने पर प्लेयर को मार दिया जाएगा, और इसीलिए मिनियो बिना मेहनत के एक गेम आगे पहुँच गई है। कुछ देर बाद एक आदमी जिसकी वाइफ कंचे वाले गेम में मारी गई थी, वो सभी से कहता है कि हमें वोट करके इस गेम को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इस पर सांगबो उसे डांटते हुए बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। इतने आगे आने के बाद वो लोग उस रकम को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाले। उस ग्लास के अंदर यहाँ मरे हर इंसान की कीमत रखी हुई है और कोई भी वोट करने आगे नहीं आता। दूसरी तरफ फ्रंटमैन अपने बॉस को जाकर बताता है कि सारे वीआईपी आ गए हैं। उसके बॉस ने भी एक आउल मास्क पहना हुआ था और वो फ्रंटमैन से कहता है कि वीआईपी का स्वागत तुम ही करो। सभी वीआईपीस ने भी एनिमल मास्क पहने हुए थे। अब मैं बताता हूँ कि आखिर ये लोग है कौन। वीआईपीस बेसिकली कुछ बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग हैं जो अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं और खुद को एंटरटेन करने के लिए ये लोग स्क्विड गेम देखने आते हैं और इंसानों पर सट्टा भी लगाते हैं। इन्होंने अभी तक का सारा गेम अपने घर की टीवी पर देखा है, लेकिन आगे का खेल ये लाइव देखने आए हैं। अगली सुबह जब सभी प्लेयर्स की नींद खुलती है तो कुछ गार्ड्स एक कॉफिन लेकर अंदर आते हैं। उस हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 5वें गेम के लिए एक व्हाइट रूम में ले जाया जाता है। यहाँ इनके सामने 16 नंबर्स के जैकेट्स थे। इन सभी को गेम से पहले अपने लिए एक एक नंबर चुनने को कहा जाता है। ज्यादातर लोग बीच वाले नंबर चुन लेते हैं। कोई भी सबसे पहले या आखिर में नहीं जाना चाहता था। अब बस एक और 16 नंबर ही बचता है। जीहान एक नंबर को चुन लेता है, लेकिन एक दूसरा प्लेयर जीहान से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक नंबर उसे दे दे। जीहान उसे मना नहीं कर पाता और सबसे आखिर वाला नंबर ले लेता है। इसके बाद इन सभी को एक बड़े से सर्कस रूम में ले जाया जाता है और इनके सामने एक कांच का पुल था। 5वें गेम का नाम है ग्लास स्टेपिंग स्टोन। इस गेम में सभी प्लेयर्स को टाइम के अंदर इस ग्लास ब्रिज को पार करना है, लेकिन इसमें आधे ग्लास असली और आधे नकली हैं। अगर किसी ने नकली ग्लास पर कदम रखा तो वो सैकड़ों फीट नीचे गिरकर मारा जाएगा और जो नंबर इन्होंने चुने हैं उसी ऑर्डर में ये लोग ब्रिज को पार करेंगे। मतलब नंबर 1 को सबसे पहले जाना है। ये जानकर उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खैर, वो गेम शुरू करता है और दूसरा कदम नकली ग्लास पर रख देता है और मारा जाता है। इसी तरह एक एक करके प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं और मरते जाते हैं और इससे पीछे वाले प्लेयर्स के लिए रास्ता बनता जा रहा था। आखिरी के 3 प्लेयर्स जीहान, सांगबू और केंसी थे। कुछ देर में गैंगस्टर सबसे आगे रह गया था, लेकिन वो एक भी कदम आगे बढ़ाने से डर रहा था, तो वो सभी से चिल्लाकर कहता है कि तुम लोग आगे जाओ, मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला, या तो फिर टाइम खत्म होने पर हम सब मारे जाएंगे। और अब सिर्फ 5 मिनट ही बाकी थे। मिनियो गैंगस्टर से कहती है कि तुम कितने बड़े डरपोक हो। वो आगे जाने का बोलकर गैंगस्टर के पैनल पर आती है और उसे कस के पकड़ लेती है। वो गैंगस्टर से कहती है कि तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद मिनियो खुद को और गैंगस्टर को उस ब्रिज से नीचे गिरा लेती है और दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद अब बस 4 प्लेयर ही जिंदा रह गए थे। सबसे आगे वाला आदमी बताता है कि उसने 20 सालों तक ग्लास फैक्ट्री में काम किया है और वो ग्लास पर पड़ रही लाइट को देखकर ही बता सकता है कि कौन सा ग्लास असली है, और ऐसा कर वो 2 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। वीआईपीस जो कि इस गेम को देख रहे थे, जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो यहाँ की लाइट्स बंद करवा देते हैं। अब सिर्फ 1 कदम ही बाकी रह गया था और लाइट ना होने के कारण यह आदमी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि कौन सा ग्लास असली है। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम ही बचा था तो सांगबू उस आदमी के पैनल पर जाता है और उसे सामने वाले ग्लास पर धक्का दे देता है।
ग्लास टूट जाता है और वो आदमी मारा जाता है और ये लोग दूसरे ग्लास पर चलकर ब्रिज को पार कर लेते हैं और तीनों गेम को जीत लेते हैं। टाइम खत्म होते ही सारे ग्लास ब्लास्ट हो जाते हैं और एक टुकड़ा केंसी को घायल कर देता है। तीनों को वापस स्लीपिंग एरिया में लाया जाता है। जिहान सांगबू पर भड़कते हुए पूछता है कि उसने उस आदमी को धक्का क्यों दिया, जिस पर सांगबू चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम दोनों जिंदा हो। गार्ड्स यहाँ आकर इन्हें बताते हैं कि तुम तीनों फाइनलिस्ट हो, इसीलिए तुम्हें तोहफे के रूप में आज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और तीनों इतने दिनों बाद ढंग का खाना देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ जुन एक वीआईपी के कमरे में जाकर गन पॉइंट पर उसका मुंह खुलवा लेता है और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर यहाँ से भागने लगता है। वो एक डाइविंग सूट का यूज कर पास वाले आइलैंड तक पहुँच जाता है, लेकिन फ्रंटमैन अपने गार्ड्स के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गया था। अब जुन के पास बस एक ही गोली बची थी जो वो फ्रंटमैन के कंधे पर चला देता है। जुन फ्रंटमैन से पूछता है कि वो कौन है। इस पर फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। ये और कोई नहीं बल्कि जुन का लापता भाई ही था। फ्रंटमैन जुन से कहता है कि मोबाइल मुझे दे दो और मेरे साथ चलो, इस तरह तुम जिंदा बच सकते हो, लेकिन जुन मना कर देता है। इस पर फ्रंटमैन जुन के कंधे पर गोली मारता है जिससे जुन गहरे समुद्र में जा गिरता है। इधर डिनर खत्म होने के बाद गार्ड सारा सामान लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो इन तीनों के सामने एक एक चाकू रख जाते हैं और ये चाकू इन्हें आज रात के लिए डिफेंस या अटैक के लिए दिया गया था ताकि आज ये किसी एक को तो मार ही दे। तीनों अपना अपना नाइफ उठा लेते हैं और आज रात कोई भी सोने नहीं वाला था। जिहान केंसी के पास जाकर बैठता है और उससे कहता है कि वो दोनों आखिर तक एक टीम की तरह खेलेंगे और दोनों ये गेम जीतकर आपस में पैसा बांट लेंगे। दोनों एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि बाहर जाकर वो इन पैसों से क्या करेंगे। जिहान को पहले तो अपना कर्जा उतारना था, फिर उसे अपनी मदर का ऑपरेशन करवाना था और आखिर में अपनी बेटी हायोन के लिए एक अच्छा बाप बनना था। केंसी बताती है कि पहले वो उसके भाई को अनाथालय से बाहर निकलवाएगी और उनके लिए एक अच्छा सा घर लेगी। केंसी जिहान से वादा लेती है कि अगर उन दोनों में से कोई एक ही बाहर निकल पाया तो वो दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। इसके बाद जिहान देखता है कि सांगबू की नींद लग गई थी, ये एक अच्छा मौका था उसे मारने का, लेकिन केंसी जिहान को रोक लेती है क्योंकि जिहान एक बुरा इंसान नहीं था जो अपने फायदे के लिए अपने बचपन के दोस्त को मार दे। इसके बाद केंसी अचानक बेहोश हो जाती है। कांच का टुकड़ा घुसने की वजह से केंसी बहुत बीमार हो गई थी। जिहान चिल्लाते हुए गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि वो केंसी की मदद करे। गार्ड्स आते तो हैं लेकिन साथ में एक कॉफिन लेकर। जिहान पलटकर देखता है कि केंसी के पास सांगबू था। उसने केंसी के गले में चाकू मारकर बेरहमी से उसकी जान ले ली थी। ये देख जिहान गुस्से में सांगबू को मारने दौड़ता है, लेकिन गार्ड्स उन दोनों को रोक लेते हैं। अगली सुबह इन दोनों को छठे और आखिरी गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम से पहले एक टॉस किया जाता है, ये जानने के लिए कि कौन ऑफेंस खेलेगा और कौन डिफेंस। जिहान टॉस जीत जाता है और ऑफेंस चुनता है और गेम के लिए दोनों को बाहर के मैदान में ले जाया जाता है। छठे गेम का नाम स्क्विड गेम है, जो कि जिहान और सांगबू बचपन में साथ खेला करते थे। इस गेम में एक खिलाड़ी ऑफेंस पर होता है और दूसरा खिलाड़ी डिफेंस पर। डिफेंस वाले को एक साइड से दूसरे साइड जाना है, अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो जीत जाएगा। वहीं डिफेंस वाले का काम है ऑफेंस वाले को रोकना और गेम की बाउंड्री से बाहर कर देना। इस गेम में हर तरह का वायलेंस अलाउड है, मतलब अगर पहले खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को मार दिया तो भी पहला खिलाड़ी जीत जाएगा। गेम शुरू होता है और दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ने लगते हैं। जिहान केंसी का बदला लेना चाहता था। दोनों एक दूसरे को कई बार स्टेप कर घायल करते हैं, लेकिन सांगबू जिहान पर भारी पड़ जाता है। वो उसके सर में स्टेप करने ही वाला था कि जिहान सांगबू के पैर में काट लेता है और अब जिहान सांगबू को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। अब जिहान के पास अच्छा मौका था सांगबू को जान से मार देने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो गार्ड से कहता है कि तीसरे क्लॉज के हिसाब से वो इस गेम को क्विट करना चाहता है। अगर वो दोनों वोट करें तो ये गेम रद्द हो जाएगा। फ्रंटमैन और वीआईपी ये सुनकर चौंक जाते हैं कि कोई जीत के इतना करीब आकर भी गेम क्विट करने का कैसे सोच सकता है। जिहान सांगबू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो दोनों अपने घर जा सकते हैं। इससे सांगबू को खुद पर शर्म आती है और वो चाकू अपनी गर्दन में मारकर सुसाइड कर लेता है ताकि जिहान जीत सके। मरने से पहले सांगबू जिहान से कहता है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। गेम ओवर हो जाता है और जिहान 45 बिलियन बोन यानी लगभग 2 अरब 82 करोड़
करोड़ रुपए जीत गया था। फ्रंटमैन जिहान को कांग्रेचुलेट करता है। जिहान उससे पूछता है कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि तुम भी तो घोड़ों पर सट्टा लगाते हो, वैसे ही हम भी सट्टा लगाते हैं, बस हम घोड़ों की जगह इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फ्रंटमैन खुद उसे सिटी में छोड़कर आता है। जिहान देखता है कि उसके पास एक गोल्डन एटीएम कार्ड था जिसमें इनाम की सारी राशि डाली हुई थी। जिहान अपने घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे सांगबू की मदर मिलती है जो उससे सांगबू का अता पता पूछ रही थी, लेकिन जिहान उनसे नजर भी नहीं मिला पा रहा था। जिहान जब घर आता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मदर की डेथ हो गई थी। करीब 1 साल का समय बीत जाता है। हम जिहान को देखते हैं जो अभी भी वैसे ही जिंदगी गुजार रहा था और उसने इनाम की रकम को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन जब वो नदी के पास बैठा था तब उसे एक गोल्डन गेम कार्ड मिलता है जिस पर एक एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। जिहान समय पर दिए गए पते पर पहुंच जाता है। वो आलीशान होटल के एक रूम में एंटर करता है और यहाँ पर उसे एक और बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि ओल्ड मैन अभी तक जिंदा है। और दोस्तों अब आता है एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। असल में स्क्विड गेम्स को इतने सालों से रन करने वाला और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओल्ड मैन ने ये सब क्यों और कैसे किया। तो बेसिकली ओल्ड मैन एक बैंकर था और उसने अरबों में पैसे कमाए, लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगी थी। मजा नहीं आ रहा है। तो उसने अपने कुछ और अमीर दोस्तों के साथ स्क्विड गेम शुरू करने का प्लान बनाया। ये लोग हर साल इन गेम से एंटरटेन होते रहे। वो ये भी जानना चाहते थे कि लोगों में कोई इंसानियत बची भी है या नहीं। इसीलिए रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के बाद उसने सभी प्लेयर्स को घर भेज दिया था। मौत का तमाशा देखने के बाद भी लगभग सभी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को खेलने वापस आ गए और पैसों के लालच में एक दूसरे का खून बहाया। अब बात करते हैं कि ओल्ड मैन ने खुद गेम में हिस्सा क्यों लिया था। ओल्ड मैन एक दिन पता चला कि उसे कैंसर है और वो मुश्किल से 1 साल ही जी पाएगा। इस पर ओल्ड मैन ने डिसाइड किया कि वो अब आखिरी स्क्विड गेम को सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि वो गेम में हिस्सा भी लेगा और अपने बचपन की यादें ताजा करेगा। इस राउंड में ओल्ड मैन ने वही गेम्स चुने थे जो उसने खुद बचपन में कई बार खेले हों और वो जानता था कि उन्हें कैसे जीतना है। और कंचो वाले गेम में जिहान के जाने के बाद गार्ड ने ओल्ड मैन को गोली मारी ही नहीं थी। अब ये बात साबित करने के लिए कि इंसानों में कोई अच्छाई नहीं बची है, ओल्ड मैन जिहान के साथ एक आखिरी शर्त लगाता है। वो सड़क पर पड़े एक शराबी होमलेस की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर ये आदमी आज 12 बजे से पहले ठंड से मर जाता है तो मैं जीत जाऊंगा और अगर उससे पहले किसी ने उसकी मदद कर दी तो तुम जीत जाओगे। 12 बजने के कुछ देर पहले ही उस आदमी के पास कुछ लोग आते हैं और उसकी मदद करते हैं। जिहान बोलता है कि देखो इंसानियत अभी भी जिंदा है और अपनी हार के साथ ही ओल्ड मैन की डेथ हो जाती है। जिहान को रियलाइज होता है कि इन लोगों की तरह वो अपनी जिंदगी और पैसों को बर्बाद नहीं करेगा बल्कि वो उनका सही कामों के लिए यूज करेगा। जिहान के यहाँ से जाने के बाद फ्रंटमैन इस रूम में आता है और अब ओल्ड मैन के मरने के बाद फ्रंटमैन ही स्क्विड गेम का बॉस बचा है। अगले दिन जिहान एक सलून में जाता है और छपरी बनकर, मेरा मतलब अपने बाल कलर करवाकर बाहर निकलता है। अपने वादे के मुताबिक जिहान केंसी के भाई को अनाथालय से बाहर निकलवाता है और उसे सांगबू की माँ के पास छोड़ देता है। सांगबू की माँ खुशी खुशी उसे गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है। इनके पास जिहान एक बैग छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसमें उसने इनाम के आधे पैसे डाले थे। उसने अपने आधे पैसे सांगबू के नाम पर उसकी माँ को दे दिए। कुछ दिनों बाद सांगबू अपनी बेटी हायोन से मिलने न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा होता है, लेकिन तभी स्टेशन पर उसकी नजर उसी ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर की तरफ जाती है जो किसी और मजबूर के साथ डाकची गेम खेल रहा था। जिहान तुरंत ही उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन ट्रेन टू बुसान वाला एक्टर ट्रेन में बैठकर निकल लेता है। जिहान उस मजबूर आदमी से उसका गेम कार्ड छीनकर नंबर डायल करता है। फ्रंटमैन फोन उठाता है और जिहान से कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और चुपचाप न्यूयॉर्क चला जाए, लेकिन जिहान ने ठान लिया था कि वो और लोगों को मरने नहीं देगा और ये सब बंद करवाएगा। वो न्यूयॉर्क जाना कैंसिल कर देता है और यहीं पर स्क्विड गेम सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये सीरीज और ये एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ओल्ड मैन वाले ट्विस्ट के हिंट हमें सीरीज में कई बार दिए गए थे। यही कारण है कि ओल्ड मैन का नंबर 1 था और सभी प्लेयर्स में वो अकेला ही था जो कि इतना बूढ़ा था, वरना किसी बूढ़े और बीमार को ये लोग गेम खेलने के लिए क्यों ही लेकर आएंगे। इस
इसीलिए जब ओल्ड मैन ने लड़ाई बंद करने को चिल्लाया था तो फ्रंट मैन ने लड़ाई रुकवा दी थी, क्योंकि इसमें ओल्ड मैन को भी खतरा हो सकता था। रेड लाइट ग्रीन लाइट में तो ओल्ड मैन को कोई खतरा था ही नहीं, क्योंकि डोल उसे डिटेक्ट कर ही नहीं रही थी। बेसिकली हर गेम में ये तय था कि ओल्ड मैन को कोई नुकसान नहीं होगा। टग ऑफ वॉर वाले गेम में अगर आपने नोटिस किया हो तो ओल्ड मैन को लॉक्स लगाए ही नहीं गए थे। अगर उसकी टीम हार भी जाती तो भी ओल्ड मैन नीचे नहीं गिरता। जुन ने जब प्लेयर्स की फाइल चेक की थी तो वो सीधा नंबर 2 से शुरू हुई थी, क्योंकि ओल्ड मैन खुद का रिकॉर्ड क्यों ही रखेगा। और भी ऐसी कई डिटेल्स है जो आपको शो देखने पर ही पता चलेगी, जैसे कौन से गेम खेले जाएंगे इसकी जानकारी हमेशा प्लेयर्स की आंखों के सामने थी। जिस एरिया में ये लोग हर रोज सो रहे थे उसी की दीवारों पर हर गेम की पेंटिंग बनी हुई थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो दोस्तों ये गेम बहुत ही ज्यादा सुपरहिट हो चुका है, और जिस तरह इसके सीजन 1 को एंड किया गया है, हो सकता है हमें सीजन 2 भी जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें शायद जीहान एक बार फिर से गेम खेलेगा, या हो सकता है वो खुद ही अगला फ्रंटमैन बन जाए। और मैं 100% श्योर हूँ कि जुन भी जिंदा है। फ्रंटमैन ने जानबूझकर उसके कंधे पर गोली मारी थी ताकि उसका भाई जिंदा बच जाए। अगर आपके पास सीजन 2 या इस शो से जुड़ी कोई भी थ्योरी या डिटेल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इस सीरीज पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए भी आप सभी का थैंक यू, और पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन को हरा भरा करने के लिए भी। कोरिया में ऐसी डेथ गेम मूवीज और सीरीज भरी पड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कुछ और डेथ गेम सीरीज को एक्सप्लेन करूं तो आपको बस कमेंट में लिखना होगा मजा आया, मैं समझ जाऊंगा और जल्द ही आपके लिए कोई धांसू डेथ गेम सीरीज लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।